दोस्तों नमस्कार। आज जय हिंद। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि और सभी लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फोर्थ सीपीसी चौथे वेतन आयोग में जो असम राइफल के साथ जो अपीजमेंट हुआ वो एक गलत था, वो एक तुष्टीकरण था और गलत फैसला था। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन था और इस विषय में किसी ने भी जो है देश की रक्षा सुरक्षा जो व्यवस्था है वहाँ तक इस समस्या का जो गंभीर जो चिंतन मंथन नहीं किया गया, न ही चर्चा की गई। आज मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी जो देश की जो शीर्ष अदालत है उसने देश में जो चल रहे विभिन्न जो सुरक्षा बलों में चाहे सिविल में लोगों के जो अदालतों में हज़ारों जो मुकदमे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस कारण से देश की जो शीर्ष अदालत ने आगामी जो जुलाई महीने की 1 तारीख से राज्यों में विशेष अदालत स्पेशल अदालत का लोकपाल अदालत और विशेष अदालत का गठन किया है। मुझे जानकारी मिली है और ये जो है 1 तारीख से पहले इसका जिसका भी केस पेंडिंग है उसकी जो अपनी जो है उस अदालत में विशेष जो अदालत है उसमें जानकारी के मुताबिक इस विशेष अदालत में जो सालों से जो लंबित पड़े मामले हैं निपटाए जाएंगे और जो भी लोगों का पैसा खर्चा हुआ है वो वापस किया जाएगा। और ऐसा मुझे जानकारी मिले, मेरे पास मोबाइल नंबर भी आया है उस स्पेशल अदालत का, मैं वो नंबर भी इसमें बताऊंगा। तो क्या असम राइफल की समस्या का भी इस अदालत द्वारा समाधान हो सकता है? इस अदालत को जो कि उत्तराखंड में भी लगने वाली है, इसमें 30 जून 2024 से पहले अपने मुकदमे को इसमें दर्ज कराना है और जो भी अन्य अदालतों में इनका शीर्ष अदालत का कहना है कि मामला लंबित पड़ा है वर्षों से। इस अदालत में उसको उस मुकदमे को ले जा करके उसका समाधान किया जा सकता है और जो भी उसका निर्णय होगा वो सभी पक्षों को मंजूर होगा। तो असम राइफल के भूतपूर्व संस्थाओं के महत्वपूर्ण लोगों से और शीर्ष नेतृत्व को भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उपरोक्त विशेष अदालत से संबंधित अन्य जानकारी का जो मोबाइल नंबर है वो उत्तराखंड का जो विशेष अदालत का मोबाइल नंबर है वो है 0594229727। वो कह रहे हैं कि इस नंबर पे आप फ़ोन करें। उत्तराखंड की विशेष अदालत का ये नंबर है और दिल्ली में भी इसकी विशेष अदालत उन्होंने बताया कि लगी है और हर जगह इसकी हर राज्य में इसकी अदालत लगी है। जिनके मामले भी इनका कहना है, मैंने पूरी जानकारी ली, तो लंबित पड़े हैं तो इस अदालत के माध्यम से वो उसका फैसला करवा सकता है। तो असम राइफल की समस्या का समाधान करवाने के लिए इस अदालत की क्या मदद ली जा सकती है? क्योंकि असम राइफल के लोग विशेषकर बेसिक पेंशन, प्रमोशन तथा अन्य भूतपूर्व सैनिक सुविधाओं से जिस तरह से आज परेशान है, एक अव्वल त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान का अव्वल इतिहास के बावजूद भी जो असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक परेशान हैं, उनके प्रमोशन की हानि का, उनकी का जो बेसिक पेंशन का सही क्या इससे जायज़ हक मिल सकता है इस अदालत द्वारा।
और उनकी बेसिक पेंशन को रिवीजन करके उनका नया के बराबर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो अभी असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों का समय समय पर पेंशन रिवीजन नहीं होने के कारण से, और जो नया पेंशनर से पुराने पेंशनर की पेंशन बहुत कम आ रही है। नया का सिस्टमेटिकली ठीक गया है, वो सभी फोर्सों का गया है, लेकिन पुराने का जो है हिसाब किताब बहुत गड़बड़ है। तो आशा करता हूं कि हमारे विभाग के तथा संस्था के शीर्ष नेतृत्व इसकी जानकारी लेंगे और इसे संज्ञान में लेकर इस विशेष अदालत द्वारा असम राइफल की समस्या का समाधान करवाने के लिए इसकी जानकारी लेकर के और क्या हो सकता है, तो इसके लिए मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। तो असम राइफल क्योंकि ये केवल नाम नहीं है, एक त्याग है। असम राइफल एक पराक्रम है, शौर्य है, सेवा, बलिदान है, गौरव है। इसमें एक खुशहाल लोकतांत्रिक संवैधानिक सैद्धांतिक सुरक्षित शांतिमय भारत का एक सपना है। असम राइफल वो सत्य है जिसके इतिहास की पुस्तक, वो बुक भले ही जो वास्तविक इसका इतिहास है, इसका लगातार विषम और विपरीत परिस्थितियों में इसने जो देश की सेवा की है, 190 साल, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, श्रीलंका, जम्मू कश्मीर, हैती, 7 दिन से 21 दिन के चाइना बॉर्डर, अरुणाचल, नागालैंड में जो सिक्किम के जो पैदल पोस्ट। तो इसका त्याग पराक्रम का इतिहास की वो इसकी जो 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र और 150 से ज़्यादा इसके शौर्य चक्र, 400 से ज़्यादा इसके सेना मेडल, ये सारा इतिहास है। इसके अलावा और भी इसका लंबा चौड़ा इतिहास है। तो भले ही वो इतिहास की पुस्तकें वक्त के साथ जला दी गई हों, लेकिन वो आग की लपटें असम राइफल के त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास और असम राइफल की लोगों की जो अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं मिटा सकता है, और जानकारी और ज्ञानवान लोगों की जानकारी और सत्य को नहीं मिटा सकता है। दोस्तों, क्रूरता, भ्रष्ट, तुष्टीकरण मानसिकता ने असम राइफल की हिस्ट्री को जिस तरह से लापरवाही से, कुछ हमारे अपने लोगों की लापरवाही से और कुछ इस तुष्टीकरण सिस्टम ने अंधकार से भर दिया, लेकिन इसकी पुनर्स्थापना के लिए भारत की रक्षा सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए वो मशाल भले ही जल रही है, आगे बढ़ रही है, और हम इसमें और संस्थाओं से और विभाग के डिपार्टमेंट के शीर्ष नेतृत्व से और आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे लोगों का उनका जायज़ हक दिलाने के लिए अब ज़्यादा देर न करें। जायज़ हक, क्योंकि हमारे हज़ारों पढ़े लिखे जवान इस मशाल को आने वाले समय में नहीं बुझने देंगे जब तक असम राइफल का नाम, नमक, निशान का गौरव, इतिहास, त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान का वास्तविक नाम जो असम राइफल के लोग पुनः जब तक इसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं। क्योंकि असम राइफल के सिस्टम को जिस तरह से टुकड़ों में इसकी सुविधाएं दी जा रही है और इसके जो वास्तविक जो इसका हक है, और आप सभी लोग जानते हैं, मैं बार बार MOD नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर मिलिशिया फौज जो कि असम राइफल की तर्ज पे खड़ी हुई थी 1947 में, एक स्थानीय फौज थी, और 1974 में उसको पूरी तरह से आर्मी रेजिमेंट बना दिया गया था। उठो जागो दोस्तों, आगे बढ़ो। असम राइफल के ऑपरेशनल जो ट्रेड, खासकर जिन्होंने अंधकार को जिया है, हालांकि सभी ने मेहनत की है,
7 दिन से तक 8 दिन 10 दिन के जो ट्रेन में खड़े खड़े कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर और महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड से जिस तरह से असम राइफल के लोग नॉर्थ ईस्ट में सेवा की है लोगों ने, भले ही अभी थोड़ी बहुत सुविधाएं हो गई हैं, जहाज वगैरह की सुविधा है, लेकिन जो लोगों ने वो अंधकारमय जीवन जिया है, जिस तरह से देश सेवा की है, तो इस असम राइफल जैसी महान फोर्स का वास्तविक जायज़ा कौन समय पर दिला सकता है और उसका साथ दें, उस चेहरे को पहचानें और उस चेहरे को आगे लाएं और उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसे सपोर्ट देना पड़ेगा। उसकी ईमानदार भावना को सुरक्षा और भावना को भी उसको सुरक्षा देनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी असम राइफल का वो गौरवशाली इतिहास के नाम को हम ऊंचाई में ले जा सकेंगे और असम राइफल के लोगों को उनका जायज़ हक दिला सकेंगे। तो आप सभी लोग, मैंने बता दिया कि मलेशिया फ़ौज को किस तरह से जो है आर्मी बना दिया गया था, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, कोस्ट गार्ड इत्यादि को भी 2 साल के अंदर पूरी तरह MOD की तर्ज पे जो है उनको पेंशन, प्रमोशन इत्यादि सुविधाओं का जो लाभ दे दिया गया था। तो असम राइफल के साथ जबकि इसने इतना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर इसके साथ क्यों अपीजमेंट हो रहा है, क्यों इतनी देर हो रही है? देर नहीं, अंधेर हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके लिए अपने अपने जो है कमेंट्स, अपने अपने विचार, अपने अपने कमेंट्स जो है टिप्पणी इस व्हाट्सएप के इसमें दिखाएंगे, क्योंकि जायज़ चीज़ के लिए हम सत्य के लिए और सच्चाई और अच्छाई के लिए हम फाइट कर रहे हैं, तो इस जायज़ हक को लेने के लिए हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जब हमने सच्चे मन से देश की सेवा की है, तो देश के सुरक्षा सिस्टम का भी दायित्व बनता है कि तो हमारे लोगों को उनका जायज़ हक समय पर मिले और असम राइफल को भी उसका वास्तविक नाम, स्वाभिमान और गौरव का वो इतिहास लौटाया जाए, वो नाम इसको दिया जाए। और वो मिल सकता था जिस तरह से ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पवार ने जम्मू कश्मीर मलेशिया फ़ौज को MOD बना करके पूरी तरह से दिलाया था। ऐसा ही एक महापुरुष असम राइफल को आज ज़रूरत है, जो इसका गॉड मदर बन सकता है, गॉड फादर, गॉड मदर बन सकता है। तो हमें पैसे के ही सिर्फ पीछे नहीं भागना है। जो लोग असम राइफल में सिर्फ बजट कंज्यूम के लिए अपना जो है देश सेवा का वास्तविक पैसे के लिए वास्तविक वो भूल जा रहे हैं, तो ज़रा चिंतन मंथन, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। तो मेरा मोबाइल नंबर 8218747641। हौलदार कुशाल सिंह। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।